सजा है मुझे। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखा, लेकिन जब आपसे मिली थी तो मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें तमाम खुशियां दे सकूं जो तुम्हें कभी नहीं मिली। अगर कभी कोई कमी रह जाए तो तुम मेरा साथ दे। बिला आखिर तुम इस घर में अपनी सही जगह पहुंच चुके। वैसे बहुत ढीठ हो तुम, काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे तुम्हें यहां तक पहुंचाने की, क्योंकि यही तुम्हारी औकात है। बहुत मान था ना तुम्हें अपने सलमान पर और उसकी मोहब्बत पर। देखो उसने तो तुम्हें बाहर निकाल फेंका उस कमरे से, और बहुत जल्द अपनी जिंदगी से भी निकाल फेंकेगा। क्यों किया तुमने ये सब? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैंने तो तुम्हें सहारा दिया था। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? सलमान मिला, ये घर मिला, और इस घर में मौजूद तुम्हारी जगह। मम्मी ठीक कह रही थी। काश मैं उनकी बात मानती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तुम्हें बद्दुआ है मेरी, तुम्हें एक माँ की बद्दुआ लगेगी। तुमने मेरी बच्चियों के सर से उनके बाप को छीना। सारी जिंदगी तुम दर दर की ठोकरें खाओगी, तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। बकवास बंद करो। फिलहाल तो तुम अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से भी निकाल दूंगी। सलमान। क्या सलमान? थैंक यू। किस लिए? मुझे बेटा देने के लिए। आपको कैसे पता कि बेटा ही होगा? मुझे पूरा यकीन है कि इस दफा बेटा ही होगा, क्योंकि ये खुशी मुझे तुम ही से मिल सकती है और अल्लाह पाक तुम ही से देगा। अल्लाह करे सलमान हमारे यहाँ बेटा ही हो, क्योंकि मैं आपको सारे जहान की खुशियां देना चाहती हूँ। इन खुशियों में अगर चार चांद लगा लें तो? सलमान, अरे इनका शर्माना नहीं खत्म होता कि फाइन है, किसी चीज की कमी तो नहीं रहेगी।
आई क्या सोच रही है जहांरा? कुछ नहीं अम्मा। आई क्यों परेशान हो रही है? अब तो तू मंजिल के करीब पहुंच गई कसम से। अभी कहा अम्मा, अभी तो उस रुबीना को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करना है मुझे। जब तक ऐसा नहीं कर लूंगी ना मैं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उन माँ बेटियों का वजूद खलने लगा है मुझे। आई सच बताऊं, उस रुबीना की फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। भाई मुझे तो अपनी फिक्र खाए जा रही है। मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई हैं कसम से। पागल हो गई है तू, उम्र हो गई है तेरी, सटिया गई है। तो याशी के दिन है अम्मा, अब किस बात की टेंशन है तुझे? अरे पागल मैं नहीं, पागल तू हो गई है। अरे सोच, दिमाग इस्तेमाल कर। अगर उस सलमान ने बेटियां पैदा होने पे अपनी जिंदगी भर की मोहब्बत को अपनी जिंदगी और घर से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाया, तो तू किस खेत की मूली है? तू भी ना अम्मा, पता नहीं क्या क्या सोच के परेशान होती रहती। जहांरा नाम है मेरा। और पता है, बेटी तो मैं जन ही नहीं सकती, माँ बनूंगी तो बेटे की ही माँ बनूंगी। अल्लाह करे जैसा तू कह रही है वैसा ही हो। पर अगर बच्ची हो गई ना, तो उसका बोझ भी हमारे कंधों पे ही पड़ जाएगा। अरे कहाँ उसको ले लेके मारे मारे फिरते रहेंगे मनूस को। तू अपनी ना ये बदफाले निकालना बंद कर दे अम्मा। तेरी नी दुहाइयों की वजह से ना बहुत से तूफान आए हैं मेरी जिंदगी में। अब तो खुदा के लिए अपना मुंह बंद रख। ये शेख साहब भी ना बात करके आती हूँ। मम्मा, जी बेटा। हम कब तक यहाँ रहेंगे? मुझे अपना कमरा बहुत याद आता है। हम अपने कमरे में कब जाएंगे? बेटा हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि अब उस कमरे में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो हम दादी के रूम में चले जाते हैं। बेटा दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना, अगर हम भी वहाँ रहेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उन्हें तो आराम की जरूरत है ना। अगर मम्मा यहाँ बहुत गर्मी और पंखा भी खराब है। मेरी रमशा तो बहुत बहादुर है ना, ब्रेव है ना बहुत ज्यादा। रमशा को तो गर्मी नहीं लगती। इसको देखो छुटकी को, उसको भी गर्मी नहीं लगती। गर्मी नहीं है ना। अच्छा काम करते हैं, यूं करते हैं, अब सही है। बस मामा अब इस तरह करते हैं। पहले काम करते हैं फिर आराम करेंगे, सही है? बस शेख साहब, मुझे लगता है आपका और मेरा सफर यहीं तक लिखा था। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। बस क्या बताऊं, ये शादी इतनी आनन फानन हुई है ना कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। मामा भूख लगी है। बेटा आप वहां जाकर बैठो, मैं खाना लगा रही हूँ। बाबा आते हैं तो अभी खाते। मुझे जहान आंटी के साथ खाना नहीं खाना, वो बहुत बुरी है। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बुरी बात है बेटा, बड़ों के लिए इस तरह की बातें नहीं करते। जाओ जाकर वहां बैठो, मैं खाना लगा रही हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? सब खैरियत है? मेरे मूड की भला किसको क्या परवाह, ऊपर से तबीयत खराब। अम्मा कब तक मेरी खिदमत करेंगी? उनके तो खुद खिदमत करवाने के दिन है। क्या हुआ क्या है, मुझे क्यों नहीं बताया? अब क्या छोटी छोटी बात आपको बताऊं, आप तो खुद बिजी रहते हैं। अच्छा अभी तो बताओ ना, क्या बात?
कुछ नहीं, बस पैरों में बहुत दर्द है। रुबीना को कहा भी था कि दबा दे, लेकिन उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। सोचा था कि वो भी इस दर्द से गुजरी है तो मेरा दर्द भी समझेगी, लेकिन नहीं, वो महारानी तो जाके अपने कमरे में मजे से सो गई। करता हूँ बात। नहीं नहीं, रहने दें आप। वैसे ही फजूल में मुझसे दुश्मनी कर बैठेगी कि मैंने आपसे शिकायत क्यों की। इसमें शिकायत की क्या बात है? घर में किसी को तकलीफ होगी तो वो किसी से कहे भी नहीं। रुबीना, आराम से बात कीजिएगा प्लीज। रुबीना। जी, कोई काम है? तुम्हें किसी का कोई ख्याल है या बिल्कुल ही बेहिस हो गई? क्यों, अब मैंने क्या कर दिया? इसकी हालत देख रही हो कितनी तकलीफ में है। अगर इसने एक काम तुमसे कह दिया था या तो मना कर देती, वरना फिर कर देती। चलें, आपको एहसास तो हुआ कि इस कंडीशन में औरत कितनी तकलीफ में होती है। इसने मुझे कोई काम नहीं कहा था। भावना, रुबीना तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन ये औलाद भी तो तुम्हारे शौहर की है। इसके मामले में तो झूठ ना बोलो। शेमा, छोड़े सलमान, जाने दे, इनकी मर्जी। ये तो मुझे कुछ नहीं समझती, लेकिन मैं तो इनको अपनी बहनों की तरह समझती हूँ, और आप इनसे लड़े मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देख लिया इस हालत में भी तुम्हारा कितना ख्याल है इसे। जी हाँ, देख लिया। और कोई काम? जी नहीं, जा सकती हैं आप। अच्छा चले, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं, तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। मैं खुद ही देख लूंगा, कुछ खा लूँ। मामा, आप रो रही हैं? नहीं बेटा, काम कर। बाबा आ जाए तो फिर खाना शुरू करते हैं। उठो यहाँ से, वहां बैठो। मैं बाबा के पास ही बैठती हूँ। लेकिन अब मैं बैठूंगी, उठो। नहीं उठूंगी, बाबा मुझे अपने हाथों से खिलाते हैं, मैं वहां नहीं बैठूंगी। समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रही है? उठो। मैं इधर ही बैठूंगी, मैं हमेशा आपके पास बैठती हूँ। समझ नहीं आ रहा बाबा क्या कह रहे? बहस क्यों कर रही हो? फिर इन्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? बस करो। ये तमीज सिखानी थी तो पहले सिखानी थी। क्या मेज पे सबके सामने ड्रामा करना जरूरी है? बच्ची है सलमान, वही आदतें भी आप ही ने डाली। बाढ़ में गई ऐसी आदतें तो छोटे और बड़े का फर्क मिटा दें। उठो यहाँ से, आज के बाद हमारे साथ ही बैठोगी खाने पे। चलो यहाँ से। नहीं खाना मुझे आप लोगों के साथ, सब गंदे हैं। अरे सलमान, आप तो खाना खा लें, माँ बेटियों के ड्रामे थोड़ी ना खत्म होते हैं। नहीं खाना, मैंने कहा। मिल गया तुम्हें सुकून, अब तुम और तुम्हारी बेटियां खुशियां मनाओ। क्या हो गया सलमान, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? देखने दी क्या तरबियत की है उसने मेरी नस्ल की। मेरी बेटी को मेरे सामने ला खड़ा किया है। वैसे ठीक कह रहे हैं आप सलमान, सारा दिन मैं और अम्मा भी बहुत बदतमीजियां बर्दाश्त करते हैं। बस क्या बताऊं आपको, बहुत बदलेहाज हो गई है वो।
मुझे तो बस यही फिक्र सताती है कि लड़की जात है, अगले घर भी जाना है। नाम तो बाप का खराब होता है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, आप बाद में सोच लीजिएगा। चले खाना खाते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। ये क्या कर रही हो? तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस औरत के हाथ का बना हुआ मैंने कुछ नहीं खाना। बाहर चले गए? हाँ ठीक है, अम्मा को भी साथ ले लेते हैं। तो मैंने लगता है कुछ वक्त हम दोनों को एक साथ गुजारना चाहिए था ना। चेंज कर लो, चलते हैं। ओके। सॉरी ना मेरी जान, मैंने आपको डांटा। मैं आपसे इस बात पे नाराज हूँ कि आपने मुझे मारा। आप मेरी मम्मा हैं, आप मुझे मार सकती हैं, लेकिन आपने मुझे उनके सामने क्यों मारा? वो दोनों बहुत बड़ी हैं, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और बाबा भी उनका साथ दे रहे थे। बाबा ने क्यों नहीं बोला कि वो रमशा की जगह है? पापा का बुरा मत मानो, पापा गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो मम्मा, पहले भी जब बाबा गुस्से में होते थे वो तब नहीं डांटते थे, तो फिर वो अब क्यों डांटते हैं? तब आप छोटे होते थे ना, इसलिए। तो मम्मा, रमना तो अभी भी छोटी है ना, फिर बाबा उसे क्यों डांटते हैं? I'm sorry. माफ कर दो, मामा हूं ना मैं। आप आइंदा मैं किसी के भी सामने आपको नहीं डांटूंगी। चलो जल्दी से खाना खाओ। खाना नहीं खाओगे ना तो फिर मामा भी खाना नहीं खाएंगे। जल्दी से खाना खाओ, फिर मैं दादू को भी खाना दूँ। आइंदा मैं नहीं डांटूंगी, प्रॉमिस। माशिद की जय मेरी गुड़िया। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। किसी और के नहीं अम्मी, अपनों के। ये जहां आरा और शरीफा ने तुझे मना भी किया था कि उनको नहीं लेकर आते घर, लेकिन तू नहीं मानी। अब देख लिया ना नतीजा। सही कहा था आपने, काश मैं आपकी बात मान लेती। आप इतना ना सोचा करें, तबीयत और खराब हो जाएगी आपकी। आराम से खाना खाएं। मेरी तो यही दुआ है अल्लाह से कि सलमान के दिल में तेरे लिए मोहब्बत डाल दे और उसके सर से बेटे का भूत उतार दे। और क्या चाहिए? अल्लाह। पानी लाती हूँ। बिल आखिर तुम इस घर में अपनी सही जगह पहुंच चुके। वैसे बहुत ढीठ हो तुम,
काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यही तुम्हारी औकात है। बहुत मान था ना तुम्हें अपने सलमान और उसकी मोहब्बत पर। देखो उसने तो तुम्हें बाहर निकाल फेंका उस कमरे से। मम्मा क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? मैं हूं ना, मैं साथ हूं ना आपके। अब आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? छोड़कर कहाँ जाऊंगी आपको? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके साथ हूँ। मम्मा डोडो। बेटा आप इसके साथ रहो, मैं इसका फीडर बना के नहीं, अरे क्या हो गया? डर लग रहा है। आप तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। ये तो छोटी है, इसके साथ रहो, इसका ऐसे फीडर बना के लाती हूँ, ठीक है? डरना नहीं है, ओके? बस मैं अभी आई, बहन का ख्याल रख। क्या परेशानी क्या है तुम्हें? रात के इस पहर भी आराम नहीं करने देती हो, क्या चाहती क्या हो? कभी तो चैन ले लिया करो रुबीना, हर वक्त का तमाशा अच्छा नहीं होता। तुम्हें तो सुकून से घर पे रहना है ना, लेकिन सलमान को सुबह ऑफिस जाना है। कुछ तो ख्याल करो। इसे क्यों होगा किसी चीज का ख्याल? बस जिंदगी अजाब करनी है। बोलो क्या बात है? अब इस घर में हमारे खाने पीने पर भी पहरे लगाए जाएंगे। मेरी बच्ची भूख से शिद्दत से रो रही है, फ्रिज में से दूध लेने आई हूँ तो फ्रिज को लॉक लगाया गया है। तौबा तौबा तौबा, सलमान इतना घटिया इल्जाम। भला मैं क्यों फ्रिज पे ताला लगाऊंगी? इल्जाम लगा रही हूँ, चले खुद ही चल के देख ले। खुदा के लिए रुबीना, क्यों रब के सामने और सलमान के सामने मुझे गुनहगार साबित कर रही हो? और भला मैं क्यों बच्चों को भूखा मारूंगी सलमान? अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो आप चल के खुद देख लें। आओ चले आ जाए आके देखें। देखें देखें, अब मेरे बच्चों के लिए इस घर में फ्रिज भी लॉक होगा। देखें आप। मैं कसम खाती हूँ ये अभी लॉक था। तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता है रुबीना, तुम इतने झूठे झूठे इल्जामात लगाकर सलमान के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना चाहती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही सलमान। मैं जानता हूं उसकी मक्कारियों को अच्छी तरह जानता। ये चाहती ही नहीं है कि मैं चंद लम्हे खुश रहूं। मैं खुद माँ बनने वाली हूँ रुबीना, मैं इतनी बेहिस कैसे हो सकती हूँ? मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ कि तुम्हारे बच्चों को भूखा मारूं। अब जानते हैं मैं झूठ नहीं। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, मेरी जिंदगी में जो सुकून के चंद लम्हे रह गए वो बाकी रहने दो। तुम्हें क्या लगता ये चालाकियां करके तुम मेरे दिल में वो मकाम हासिल कर सकती हो जो झूठ बोल के और मुझसे बातें छुपा के तुमने खोया है? शेम ऑन यू, लानत भेजता हूं तुम। तुम्हें जो करना है ना रुबीना तुम कर लो, लेकिन सलमान के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा नहीं कर सकोगे। बकवास। सलमान देखो खून बह रहा है इसका बहुत ज्यादा। सलमान कुछ करो, सलमान कुछ करो, सलमान खून बह रहा है बहुत ज्यादा।
आज चली गई ना मोहब्बत। कुछ भी कर ले तू जहान, वो बाप है और बाप की मोहब्बत नहीं खत्म होती कभी। नहीं अम्मा, मैं उन माँ बेटियों के सामने वो दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी कि सलमान चाहेगा भी तो पार नहीं कर सकेगा। माँ बेटियों की आवाज तक सुनाई नहीं देगी उसे। देखना चाहेगा ना तो भी नहीं देख सकेगा। जहान धीरज रख, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। मुझे तो ये डर है कि इन जज्बात में तू अपना नुकसान न कर बैठना। जहां आरा नाम है मेरा, जो मैं सोचती हूँ वो करके रहती और जो चाहती हूँ वो पा लेती। और अगर वो मुझे ना मिले ना तो उसे मैं कहीं का नहीं होने देती। अगर मैं बर्बाद हुई अम्मा तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। हाय, अरे ये क्या हुआ मेरी बच्ची को? इसके सर में पट्टी कैसे लगी हुई है? खेलते खेलते गिर गई थी। तुम्हें कितनी दफा कहा है इसे अकेले मत छोड़ा करो खेलने के लिए। तुम कहाँ थी और सलमान कहाँ था? मैं नाश्ता बना रही थी और सलमान नहा रहे थे। तुम्हें मर गई थी क्या? मेरे पास छोड़ देती। देखो ना बेचारी बच्चे का क्या हाल हो गया। बच्चा आप संभाले, में आ रही हूँ। पी ले। नहीं पीना मुझे दूध, मर जाने दे मुझे। वैसे भी किसी को एहसास ही नहीं है मेरा, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? ऐसे नहीं कहते बेटा, पी ले, 2 घूंट पी ले। चल मुझे नहीं। 1 घूंट पी ले, चल बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? अरे होना क्या है बेटा, शादी की है तो संभालना इसे। हालत देखिए इसकी, ऐसी हालत में तन्हा छोड़ के कहाँ चला जाता है इतनी इतनी देर के लिए। ले पकड़, संभालो इसे। बेचारी बच्ची मेरी। क्यों आए आप यहाँ पर? ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? ऑफिस मेरा क्या, मैं तो मर भी जाऊंगी तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ अम्मी तो है जो मेरा ख्याल रखती। नहीं जहां, मुझे ख्याल है ना तुम्हारा। जानती हूँ कितना ख्याल है आपको मेरा। जानते भी हैं आप कि कितनी अजियत में मैं हूँ, लेकिन नहीं, आपको क्या, आपको तो अपनी बेटी का दर्द नजर आता है, लेकिन मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। मर भी जाऊंगी ना तब भी कोई एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपकी अपनी फैमिली जो पूरी है। जानती भी हो कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं है। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, और तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हें लगता है मैं जिंदा रह पाऊंगा? बस कहने की हद तक ही है आपका प्यार। अच्छा ठीक है, आज मैं कहीं नहीं जा रहा। पूरा दिन अपनी जहानारा के साथ रहूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम्हारे सामने रहूंगा, नजरों के सामने। अब ठीक? गुड गर्ल, ये लो पी ले। इतना सब कुछ हो गया भाभी, आप फिर भी खामोश हैं? कैसे किसी को अपनी जगह देख सकती हैं? क्या करूं? किसके पास जाऊं? लावारिस हूं, बेसहारा हूं मैं। ना माँ बाप है, ना बहन भाई, आखिर किसके दर पे जाऊं मैं? ऐसे हिम्मत ना हारें, स्ट्रॉन्ग बने भाभी। दिल्ली ना सही लेकिन बच्चों के हक के लिए आवाज उठाएं। कौन सुनेगा मेरी आवाज? बताओ, कौन सुनेगा मेरी आवाज? अगर यहाँ से चली गई तो बेटियों को लेकर कहाँ मैं दर दर की खाक छानती फिरूंगी। यहाँ इनके सर पर बाप का सहारा ना सही लेकिन छत का सहारा तो है ना। अगर ये भी ना रहा तो हो जाऊंगी मैं। तो संभाले भाभी, चुप हो जाए। आए कुछ नहीं शेख साहब,
अच्छा ये तो बताइए कि आपकी इस खादिमा को आपके दीदार से मुशर्रफ होने का मौका मिलेगा या हसरत ही रह जाएगी हमारी? तुम्हारे बाप को फोन करती हूँ, अंधा कर दिया मुझे। अभी मैंने देखा क्या है। क्या हुआ शरीफा? क्या हुआ आपको? तू कहाँ है बेटा? इधर हूँ मैं। क्या हुआ? अरे दिखाई तो कहाँ लगी है? दिखाई चला दे। आज सिकाई कर देती हूँ। सिकाई से काम नहीं होगा। मेरी जान। जहारा, तू अपनी माँ को ये बता दे कि मुझे तेरी खातिर इस घर में और कितनी जिल्लत, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अम्मा हुआ क्या है? अरे बेटा ये देख, उस रुबीना से खुद कुछ ना बन पाया। वो अपनी बेटी रमशा से गेंद मरवा के मुझे नाबीना करने की कोशिश की। अरे अम्मा चुप हो जाओ, मत रो, हिम्मत से काम लो। हमारे नसीब में तो अब धुतकारना ही लिखा है ना। कौन है जो हमारे लिए आवाज उठाएगा? रमशा, रमशा, रमशा का है? वो खेल रहे थे बच्चे तो। अपनी बकवास बंद करो और बताओ रमशा कहाँ है? रमशा, इधर आओ। क्यों मारी तुमने बॉल इनको? बोलो, जवाब दो। अरे सलमान, बच्चे हैं, खेलते हैं, बॉल लग गई होगी। ये शरीफन को तो खामा में वावेला मचाने की आदत है। हाय बानो, आप कम से कम ऐसा तो ना बोलो। आँख फूट गई मेरी और कह रही हूँ वावेला मचा रही हूँ। सलमान भाई, बच्ची है, गलती हो गई होगी उससे। ये मेरे घर का मामला है और मैं उसे संभाल सकता हूँ। सलमान, मैं देखता हूँ तुम्हारी बदमाशियां कैसे खत्म नहीं होती। सलमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताओ? कैसे मारी तुमने उनको बॉल? सलमान मत मारो, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ मैं कि तुमने जानबूझ के मारी उन्हें। बोलो। जानबूझ के मारी मैंने बॉल उनको, जानबूझ के मारी मैंने फारा को बॉल। सलमान, खुदा का वास्ता, बेटी है वो तुम्हारी। सलमान, क्यों सजा